आपके साथ भी बिल्कुल मेरी जैसी ही घटना घटी है। क्या? हाँ, आपके साथ में क्या हुआ था और कब हुआ था? मैं परसों ही इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। कल रात 2 बजे मैं क्लब से सोसाइटी लौटा था। मैंने पी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा नशे में था। सोसाइटी में आते ही वॉचमैन ने मुझे कहा, साहब, अगर आपको अपार्टमेंट में कोई लिफ्ट दिखाई दे तो उसमें चढ़िएगा मत। लेकिन हमारे अपार्टमेंट में तो लिफ्ट ही नहीं है, तो लिफ्ट क्यों दिखेगी? मैंने कहा, क्योंकि इस 5 मंजिला अपार्टमेंट में लिफ्ट ना होने के कारण ही मुझे इतने कम रेंट पर फ्लैट मिला था, और लिफ्ट नहीं है ऐसा फ्लैट ऑनर ने मुझे साफ साफ बताया भी था। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अगर दिखाई दे तो उसमें चढ़िएगा मत। इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है फिर, जय राम जी की। ऐसा कहकर मैं अपार्टमेंट में आ गया, लेकिन जब मैं स्टेयरकेस के पास गया तो मुझे उसके पास में ही लिफ्ट दिखाई दी। मैं उसे वहां देखकर बहुत चौंक गया, क्योंकि मुझे 2 दिनों से वहां पर कोई भी लिफ्ट दिखाई नहीं दी थी। मैं उसके पास गया, तभी मेरे पीछे एक फैमिली आई, जिसमें एक आदमी, एक औरत और उनकी 7-8 साल की बच्ची थी। वो लोग लिफ्ट में चढ़ गए। मैं बहुत ज्यादा पिया हुआ था, इसीलिए सीढ़ियां चढ़कर जाना मेरे बस में नहीं था। इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे जल्दी लिफ्ट में घुस गया। उन्होंने 3rd फ्लोर चूज किया, यानी कि वो भी मेरे ही फ्लोर पर उतरने वाले थे। मैंने उन दोनों पति पत्नी की तरफ देखा तो एक दूसरे से मुंह फेर कर खड़े थे। शायद उनका पहले से ही झगड़ा हो गया था। लेकिन जब लिफ्ट 2nd फ्लोर पर आई तभी लिफ्ट अचानक से बंद पड़ गई। उस आदमी ने लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। देखा, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि लिफ्ट से नहीं चलते हैं, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो? वो औरत उसके पति से बोली, तो मैंने कहा तुम्हें जबरदस्ती लिफ्ट के अंदर खींचा था, चली जाती सीढ़ियां चढ़कर। वो आदमी जरा ऊंची आवाज में बोला, और फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। उन दोनों की बच्ची दूर खड़ी होकर चुपचाप दोनों का झगड़ा देख रही थी। शायद उसके लिए उन्हें झगड़ते देखना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन तभी उस आदमी ने उसकी बीवी को चांटा मारा। यह देख वो औरत भी गुस्सा हो गई और उसने पलटकर उसके पति को भी जोर से तमाचा दे दिया। वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपने जेब से चाकू निकाला, मानो जैसे उसने वो चाकू सिर्फ उसी पल के लिए अपनी जेब में रखा था। उसने गुस्से में आकर वो चाकू अपनी बीवी के पेट में भोंक दिया। वो औरत जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर गई। अपनी माँ को इस हालत में देख वो बच्ची भी चीख उठी और उसके पास जाकर रोने लगी। तभी उसके बाप ने उसे भी चाकू से घोंप कर उसकी हत्या कर दी। यह देख मैं बहुत डर गया था। मैं लिफ्ट के कोने में खड़ा होकर सहमी हुई नजरों से उसे देख रहा था। कभी उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, लेकिन तभी उस आदमी ने मेरे पेट में चाकू घोंप दिया। मैं तड़पते हुए नीचे गिर गया और मेरी आंखें बंद हो गई। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं मेरे बिस्तर पे था। मैंने पेट को देखा तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था। मैंने ये बात वॉचमैन को बताई, तब उसने मुझे इस अपार्टमेंट के लिफ्ट में हुई हत्याओं के बारे में बताया। 3rd फ्लोर पर रहने वाले एक आदमी ने लिफ्ट में ही खुद की ही बीवी और बच्ची को चाकू घोंपकर मार डाला था। तब से उस औरत और बच्ची की आत्माएं लिफ्ट में दिखाई देती थी। यहाँ तक कि कुछ महीनों पहले ही एक बूढ़े आदमी की लाश उस लिफ्ट में पाई गई थी। उसकी मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। सब कह रहे थे कि उन्हीं तो आत्माओं ने उसकी हत्या की थी। और फिर वो लिफ्ट वहाँ से हटाई गई और वहाँ पर दीवार खड़ी कर दी गई। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद मैं बीमार पड़ गया। मैं फ्लैट खाली भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने 1 साल का एग्रीमेंट किया हुआ था। इसीलिए अभी तक यहीं इसी फ्लैट में रुका हूँ। कभी कभी उस छोटी बच्ची की आत्मा मुझे इस फ्लैट में दिखाई देती है। शाम मिस मनीषा से कहते हुए रुक गया। यह सुनकर मिस मनीषा के होश उड़ गए थे। डर के मारे उनका गला सूख गया। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कहकर वो किचन में चला गया। तभी उसे लिविंग रूम से मिस मनीषा की चीख सुनाई दी। वो भागते हुए लिविंग रूम की तरफ भागा। वैसे मिस मनीषा भागती हुई उसके गले पड़ गई। भूत, भूत। वो चिल्लाने लगी। कौन सा भूत? वो छोटी बच्ची का भूत सोफे के पीछे है। मिस मनीषा ने कहा। यह देख कुछ देर शांत रहने के बाद शाम जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे यार, मैं तो बस आपकी टांग खींच रहा था। वहां पर किसी छोटी बच्ची की आत्मा नहीं है, और ना यहाँ इस अपार्टमेंट में कोई लिफ्ट है, और ना ही उसमें किसी औरत या बच्ची का खून हो गया था। मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था। नहीं नहीं,
सच में यहाँ पर छोटी बच्ची की आत्मा है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। और वो लिफ्ट वाली बात बिल्कुल सच है। मैंने उन 2 आत्माओं को उसी लिफ्ट में देखा था। मिस मनीषा घबराते हुए बोली। श्याम ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि उस बिल्डिंग में कोई लिफ्ट नहीं है, लेकिन मिस मनीषा बार बार कह रही थी कि उन्होंने लिफ्ट देखी है और उसी में बैठकर वो वहां पर आई थी। अच्छा ठीक है, अगर आप सच में लिफ्ट में बैठकर आई हैं तो वो लिफ्ट अभी भी वहीं होगी ना? हाँ। तो चलिए मेरे साथ और दिखाइए मुझे। ठीक है। मिस मनीषा ने कहा और वो लिफ्ट देखने के लिए फ्लैट से बाहर आ गए और तभी लाइट चली गई। कॉरिडोर में सब तरफ अंधेरा छा गया। श्याम ने और मिस मनीषा ने मोबाइल की लाइट चालू की और वो सीढ़ियों की तरफ कॉरिडोर में से आगे बढ़ने लगे। वो लोग सीढ़ियों के पास चले गए। तब श्याम ने लाइट सामने वाली दीवार पर मारी और बोला, देखिए किधर है लिफ्ट। और ऐसे कहकर वो मनीषा की तरफ मुड़ गया। मिस मनीषा ने लाइट श्याम के पीछे मारी और उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो देखिए। वह घबराते हुए बोली। यह सुनकर श्याम ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर सच में एक लिफ्ट थी। अचानक से उस लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। श्याम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस दीवार की जगह वो लिफ्ट कैसे आ गई। वो उस खुली हुई लिफ्ट में झांक कर देखने लगा कि तभी उसे किसी ने कमर पे लात मारी और वो लिफ्ट के अंदर जा गिरा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और मुड़कर देखा तो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था और मिस मनीषा लिफ्ट के बाहर खड़ी अपना सर कंधे पे रखे रहस्यमयी तरीके से हंस रही थी। श्याम उठकर लिफ्ट का दरवाजा रोक पाता, इससे पहले ही वो बंद हो गया। उसने लिफ्ट के बटन्स दबाने की कोशिश की, लेकिन वो चल ही नहीं रहे थे। अचानक से वो लिफ्ट हिली और उस जोरदार झटके से वो नीचे गिर गया। लिफ्ट की लाइट्स बंद हो गई। श्याम डर गया। लिफ्ट में उसका मोबाइल टॉर्च के बहुत बड़ा हुआ था, इसीलिए थोड़ी सी रोशनी मोबाइल के बाजू में फैली हुई थी। उसने अपना मोबाइल उठाया और तभी टॉर्च के उजाले में उसे अपने सामने एक औरत की डेड बॉडी दिखाई। वह जोर से चीखा और उससे दूर हो गया। उसने उस औरत के चेहरे की तरफ देखा। उसने उसे कभी भी नहीं देखा था। तभी उसे उसके गले में एक आई कार्ड दिखाई दिया। श्याम आगे बढ़ा और उसने उस पर से नाम पढ़ लिया और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस पर लिखा था नाम मिस मनीषा जाधव। इसका मतलब ये था कि जब मनीषा जी अपार्टमेंट में आई तो उन्हें ये भूतिया लिफ्ट दिखाई दी और फिर इसी लिफ्ट में किसी ने उनका खून कर दिया। और अगर ये डेड बॉडी मिस मनीषा की है तो वो कौन थी जो मेरे फ्लैट में मनीषा बनकर आई थी? वो मन ही मन बोल पड़ा। उसकी सांसें जोर से चल रही थी, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। श्याम। एक डरावनी आवाज उसके पीछे से आई। तभी लिफ्ट की लाइट बंद चालू होने लगी और श्याम ने मुड़कर देखा तो उसके सामने वही लड़की थी जो उसके फ्लैट में मिस मनीषा बनकर आई थी, लेकिन उसके सर के चीथड़े उड़ गए थे। पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके बाजू में ही एक छोटी लड़की खड़ी थी और वो भी खून से लथपथ थी। श्याम जान चुका था कि वो औरत और वो लड़की इंसान नहीं है, बल्कि कोई आत्मा या भूत है। वो औरत अपने लंबे दांत दिखाकर डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। डर के मारे श्याम ने अपने ही जींस में पेशाब कर दी। तभी अचानक से उसने झटका दिया और लिफ्ट की रोप्स टूट गई और लिफ्ट अचानक से तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरा और उसकी दर्दनाक चीखें कुछ ही देर में बंद होकर उसके शरीर ने उसकी आत्मा छोड़ दी। दूसरे दिन सुबह ग्राउंड फ्लोर पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। जमीन पर श्याम और मिस मनीषा की खून से सनी लाशें पड़ी थी। पुलिस वहां पर आ गई थी। वॉचमैन उस इलाके में नए आए इंस्पेक्टर कुलकर्णी से बातें कर रहे थे। साहब क्या बताऊं, पिछले साल एक लिफ्ट एक्सीडेंट में मिसेस देशमुख और उनकी 9 साल की बच्ची मारे गए थे। लिफ्ट की रोप्स कट गई थी, इसीलिए लिफ्ट तीसरे मंजिल से जमीन पर आकर टकरा गई और वो दोनों उसी जगह पर मारे गए। उनके मरने के बाद उनकी आत्माएं हमेशा लिफ्ट में दिखाई देती थी। कई लोगों ने कहा कि मिसेस देशमुख की आत्मा ने उन्हें मारने की कोशिश की है और वो लिफ्ट हॉन्टेड हो गई है। इसके बाद अपार्टमेंट के लोगों ने लिफ्ट हटाने की मांग की और वो लिफ्ट हटा दी गई और उस जगह पर दीवार खड़ी कर दी गई। लेकिन फिर भी रात को कभी कभार लोगों को वो लिफ्ट आज भी दिखाई देती है। इन दोनों की जान उन्हीं आत्माओं ने ली है साहब। दारू पिए क्या? कुछ भी बके जा रहा है? ऐसा कहकर इंस्पेक्टर कुलकर्णी डेड बॉडी के पास चले गए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।